एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। देखिए, देश में इस वक्त ड्राई रन चल रहा है। ड्राई रन चल रहा है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का। क्यों? क्योंकि जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो उन कर्मचारियों को ये पता हो कि किस तरह से वैक्सीनेशन दिया जाना है, कब आएगा आपके पास वो व्यक्ति जिसको वैक्सीनेट करना है, कैसे उसका नाम नोट करना है, कैसे उसका एड्रेस लेना है, कैसे उसका यूनिक आईडी जनरेट होगा, उसके बाद उसका वैक्सीन लगेगी, फिर आधे घंटे का इंतज़ार होगा और उसके बाद उसको घर पर जाने की इजाज़त मिलेगी। ये पूरे देश भर में चल रहा है। इसका दूसरा चरण है। यूपी, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर देश के बाकी राज्यों के 736 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन एक साथ हो रहा है। देश में कोरोना के 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद ड्राई रन किया जा रहा है। इससे पहले 2 जनवरी को देश के करीब 125 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया था। वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज तमिलनाडु के चेन्नई में है। ड्राई रन के बाद सरकार जल्द ही वैक्सीनेशन का काम शुरू करने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 दिन पहले ही कहा था कि 10 दिन के अंदर वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो सकता है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को 13 या 14 जनवरी से वैक्सीन लगनी शुरू हो सकती है। तो आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं, कोरोना से जुड़ी हुई भी और कोरोना के इलाज से जुड़ी हुई भी। दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स हॉस्पिटल में भी आज ड्राई रन किया जा रहा है। 25 लोगों पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जा रहा है। देखिए संवाददाता अंजलि सिंह की रिपोर्ट। पूरे देश में आज कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। ये दूसरा ड्राई रन है और वैक्सीन के इस्तेमाल को, इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने के बाद ये पहला ड्राई रन वैक्सीन का है। आपको दिखाते हैं दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल में किस तरह की तैयारियां की गई हैं वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिलों में ये ड्राई रन किया जा रहा है। और सबसे पहला आपको हिस्सा दिखाते हैं जो किसी भी वैक्सीनेशन साइट पर होगा, वो होगा रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो यहाँ पर जो ये वेटिंग एरिया बनाया गया है, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है। और ये आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम जो लोग जिनका डेटा पहले से ही जिला प्रशासन के पास उपलब्ध होता है, वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे। उनके फोटो आईडी के साथ उनको वेरीफाई किया जाएगा। एक लिस्ट जो यहाँ पर जो यहाँ पर वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 होंगे, उनके पास ये लिस्ट जो कोविन सॉफ्टवेयर में पहले से ही अपलोडेड है, वो लिस्ट रहती है। यहाँ पर आज 25 लोगों का ड्राई रन के तहत वैक्सीनेशन किया जाना है। तो उनको यहाँ पर सबसे पहले वेरीफाई किया जाता है उनके फोटो आईडीज के साथ। और फोटो आईडीज कौन कौन से हो सकते हैं उसकी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इस तरह से ये तमाम जो फोटो आईडी कार्ड्स हैं वो आप लेकर आ सकते हैं। और जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है, ये भी काफ़ी अहम है कि पहले चरण में सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, 50 साल से ऊपर की उम्र वाले लोग और 50 साल से नीचे की उम्र वाले ऐसे लोग जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। तो इस ऑर्डर में जो रजिस्ट्रेशन की लिस्ट है वो तैयार की गई है। अभी वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरे देश में कर दी गई हैं। स्टोरेज से लेकर वैक्सीनेशन के ड्राई रन तक तमाम तैयारियां हो गई हैं। 2 ट्रायल हो गए हैं और इन ट्रायल से ही पता चलेगा कि कहां, अगर कहीं पूरे सिस्टम में, पूरे प्रोसेस में कोई खामी है तो उसको असल वैक्सीनेशन के समय से पहले सुधारा जा सके। कैमरा पर्सन वरुण के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली के ही दूसरे अस्पताल कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया बता रही हैं संवाददाता मदीहा खान। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर क्या तैयारियां हैं वैक्सीनेशन सेंटर में एक मॉक ड्रिल वैक्सीनेशन को लेकर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं अस्पताल की एंट्री से लेके वैक्सीनेशन सेंटर तक कि किस तरह से आप आसानी से साइन बोर्ड के जरिए वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर बाहर कोरोना वैक्सीन को लेकर और कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर अवेयर करने के लिए यहाँ पर इस तरह से जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के वक्त में वो सभी यहाँ पर मेंशंस हैं, जिसमें मास्क लगाना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। और साफ तौर से ये भी लिखा है कि कोविड वैक्सीन के बाद भी आप लोगों को ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आपके आसपास वाले लोगों के लिए। ज़्यादातर अस्पताल के वर्कर्स हैं, बाकी लोग हैं जो पहुँचे हैं ताकि मॉक ड्रिल को सफल बनाया जा सके। आप देखिए यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी ये सिर्फ मॉक ड्रिल है वैक्सीनेशन की और उम्मीद की जा रही है जल्दी कोविड वैक्सीन भी लगनी शुरू हो जाए। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
तो दिल्ली के इन 2 जगहों की रिपोर्ट्स के बाद अब सीधे चलते हैं मुंबई, जहां पर 3 जगहों पर बीकेसी, कूपर और रजवाड़ी में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। मुंबई में कैसे होगी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर में, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता रेणु चौधरी ने। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर यानी कि जंबो सेंटर में आज वैक्सीनेशन की जो ड्राई रन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस समय हम बीकेसी जंबो सेंटर में मौजूद हैं, जिसे एक वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है और ये मुंबई के सबसे बड़े कोविड सेंटर के साथ साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर भी है। अब किस तरीके से वैक्सीनेशन की ये पूरी प्रक्रिया होगी ये हम आपको विस्तार से समझाते हैं। लेकिन आप उस वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपके शरीर का जो तापमान है वो नापा जाएगा। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहले आपको मास्क उतार कर आपकी पहचान भी दिखानी होगी। उसके बाद किस तरीके से आपको हाथ को सैनिटाइज करना होगा ये भी आप साक्षात देख सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि मैं वैक्सीन कराने आती हूँ, मेरा नाम यहाँ पर रजिस्टर है, तो मुझे ये जो टोकन है वो दिया जाएगा, जिसके चलते मुझे पहले इस वेटिंग एरिया में इंतजार करना होगा, मेरी बारी आने का इंतजार करना होगा। और ये वेटिंग रूम जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हर दिन जो है लगभग बीकेसी सेंटर में बीएमसी की जो तैयारी है वो ये है कि एक दिन में लगभग इस सेंटर में 3000 लोगों को वैक्सीन लगाना है। वेटिंग एरिया के बाद में जो प्रक्रिया होगी वो है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन के डेस्क आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है रजिस्ट्रेशन के डेस्क बनाए गए हैं ताकि जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो बड़े पैमाने पे किया जा सके। और कुछ इसी तरीके से जो सेंटर्स हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स आप देख सकते हैं, नंबर आपको दिया जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि किस काउंटर पर आपको जाना है, जो एक टोकन सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा वैक्सीनेशन सेंटर पे, जहां पर आपको कम से कम 10 से 15 यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं। जब आप पहुंचेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको वैक्सीनेशन रूम्स नजर आएंगे। आप वेटिंग रूम के बाद में रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाद आप पहुंचेंगे वैक्सीनेशन रूम में। इन सभी जगहों पर आपको बाकायदा टीम नजर आएगी, जो MMRDA की टीम है, जो साफ तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो सभी हर बूथ के बाहर बैठे हुए हैं। इसके बाद में इनके हाथ में जो पर्ची आप देख रहे हैं, इस पर्ची में आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। वो देखा जाएगा कि क्या आपका नंबर है, इसमें टोकन है, टोकन जो दिया गया है। उसके बाद आपको जो वैक्सीनेशन रूम है, रूम्स भी आपको बताए जाएंगे कि आपको किस रूम में जाना है। और इस तरीके से आपको जो स्टाफ कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, सभी किट्स के साथ में नजर आएंगे। आप सामने जो ये कोल्ड चेन बॉक्स है वो भी देख सकते हैं, जिसमें वैक्सीन रखा जाएगा। इस तरीके से तैयारियां होंगी, किस तरीके से सिरिंज लगाए जाएंगे, वैक्सीन लगाई जाएंगी और उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आज 736 जिलों में देश भर के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। एबीपी न्यूज़ के तमाम संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं और इस प्रक्रिया की कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम सीधे चलते हैं पटना के पास पारस अस्पताल में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चलाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन की रिपोर्ट तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटलाइज हो रही है। पटना में वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया बता रही हैं संवाददाता निधि श्री। वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने को है और मॉक ड्रिल यानी ड्राई रन को आज अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैसा होगा जब वैक्सीन डोज आएगा। मैं पटना के पारस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, सबसे पहले आपको मैं हॉस्पिटल अंदर प्रीमाइसेस के अंदर आपको बता दें कि आज जो ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल किया जाना है वो डिजिटलाइज होगा। पिछली बार मैनुअली तरीके से हुआ था, लेकिन ये जो स्क्रीन आप इस वक्त देख रहे हैं, इसी स्क्रीन पर वो सभी लोग जो मॉक ड्रिल के लिए, जो ड्राई रन के लिए आज पहुंचेंगे, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको वैक्सीनेशन का डोज लेना है तो आपके जो डिटेल्स होंगे वो यहाँ इस स्क्रीन पर पहले से मौजूद होंगे। उसके बाद जब आप अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले जो प्रक्रिया है कोविड के टाइम में लगातार चल रही है, यानी कि मेरा टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाएगा और इसके अलावा आपको अपने आप को सैनिटाइज करना है इसी तरीके से। फिर अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो ये लिस्ट चेक किया जाएगा और अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए मास्क भी यहाँ पर पहले से मौजूद है। आज 31 मेंबर्स जो पारस के हैं उनको ड्राई रन के लिए अंदर जाना है और अभी तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी है।
तस्वीरें अंदर की आप देखकर समझ सकते हैं कि जो इंतज़ार सभी कर रहे हैं वो इंतज़ार का रूप कैसा है। ये प्रतीक्षा कक्ष है, यानी कि वेटिंग हॉल है, और तस्वीर आप देख रहे हैं इस वेटिंग हॉल में एक सीमित सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुर्सियां लगाई गई हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति अंदर आएंगे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करना है। उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होती है वैक्सीनेशन की, और उसके लिए भी यहाँ पर सामने में वैक्सीनेशन एरिया बनाया गया है। एक बार में एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है, और यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं ये मैं आपको दिखा दूँ। टेबल पर सबके लिस्ट में नाम है, यानी कि एक एक करके जिनके जो बेनिफिशियरी होंगे, जो बेनिफिशियरी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, और साथ में किट है। वैक्सीनेशन करने के बाद, क्योंकि जब पहला ड्राई रन हुआ था उसमें भी यही प्रक्रिया जो है इसी को कंटिन्यू किया गया था, लेकिन आज वैक्सीनेशन के बाद अवलोकन कक्ष यानी कि जो मॉनिटरिंग रूम है उसके लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन का डोज लेने के बाद 30 मिनट्स यानी आधे घंटे का इंतज़ार उन सभी लोगों को करना है जिन्होंने वैक्सीनेशन का डोज लिया है। और इसीलिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ आएंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए इंतज़ार करने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर लोग बैठेंगे, वो लोग जिन्होंने जो ड्राई रन का हिस्सा है। यहाँ के बाद एग्ज़िट की बारी आती है, और एग्ज़िट के लिए अलग गेट बनाए गए हैं, यानी कि जिधर से आप एंटर कर रहे हैं वहाँ से आप नहीं वापस जा सकते हैं। एग्ज़िट के लिए कुछ यूँ तैयारी जो है वो की गई है। दूसरा ड्राई रन करने का सीधा और साफ मतलब ये है कि पहले ड्राई रन में जो कमियां आई, जो गलतियां हुई, उसका सुधार दूसरे और आखिरी ड्राई रन में किया जाएगा, और इसके बाद सीधा वैक्सीनेशन का इंतज़ार जो इंतज़ार पूरा देश कर रहा है। और यहाँ पर पटना में बिहार के अलग अलग जगहों पर कुछ खास तैयारी है, और एक ये तैयारी की तस्वीर आपके सामने। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ नितिश्री, ABP न्यूज़, पटना। देश भर के 736 जिलों में इस वक्त वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। उससे जुड़ी बड़ी कवरेज ABP न्यूज़ पर लगातार जारी है। कर्नाटक में कुल 263 केंद्रों पर भी ड्राई रन चल रहा है। अब तक 6 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तैयारियों का जायजा लिया ABP न्यूज़ संवाददाता पिंकी राज पुरोहित ने। कोविड-19 वैक्सीनेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब जहां सरकार खुशखबरी देने जा रही है कि जल्द ही वैक्सीनेशन जो है वो हर किसी को लगने वाला है, लेकिन इससे पहले आज देश भर में दूसरे फेज का ड्राई रन चल रहा है। यानी वैक्सीन आने से पहले किस तरह से स्मूथली इस पूरे प्रोसेस को रन किया जाए, इसी को लेकर आज दोबारा ड्राई रन किया जा रहा है। और इस वक्त हम बेंगलुरु के किम्स अस्पताल में मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा, जब असल में वैक्सीनेशन आएगी तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसे किया जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति वैक्सीनेशन लगाने के लिए आता है तो उसे सबसे पहले उसका जो नाम है वो लिस्ट के साथ मिलान किया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद उस नाम को डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई भी किया जाएगा कोविन ऐप के जरिए, और उसके बाद उन्हें इस तरह से यहाँ पर वेटिंग रूम में वेट कराया जाएगा जब तक उनका नाम जो है वो नहीं आ जाता। वेटिंग रूम के बाद जो है ये आप जो देख रहे हैं ये वैक्सीनेशन रूम है। ये वैक्सीनेशन एक और वेटिंग रूम है यहाँ पर आप देखेंगे जो कि मेल और फीमेल दोनों की है। और उसके बाद जो है ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे जो कि वैक्सीनेशन रूम है। यानी वैक्सीनेशन रूम में जो वैक्सीनेशन अधिकारी मौजूद रहेगा वो कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर रहेंगे, और डॉक्टर जो है वो वैक्सीन लगाएंगे। आज ड्राई रन के दौरान किसी भी तरह का वैक्सीन जो है वो नहीं दिया जा रहा, लेकिन बाकी का पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर जरूर सुनिश्चित किया जा रहा है। इस वैक्सीनेशन रूम में जब वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो हेल्थ वर्कर पहुंचेंगे तो उन्हें जो है इस प्रोसेस के जरिए वैक्सीनेशन दिया जाएगा। वैक्सीनेशन देने के बाद 30 मिनट तक उस व्यक्ति को जो है ऑब्जर्व किया जाएगा, किस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ये सब ऑब्जर्व करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन रूम होगी। यानी वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक उन्हें इसी ऑब्जर्वेशन रूम में जो है ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है वैक्सीन के बाद, और अगर किसी भी तरह की परेशानी दिखाई देती तो उसके लिए भी तमाम इमरजेंसी सुविधाएं जो है वो मौजूद रहेगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, और जैसे ही 30 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद वो व्यक्ति निकल सकता है यहाँ से। तो ये पूरा प्रोसेस है जो हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर आज बेंगलुरु में 263 सेंटर्स पर
ड्राई रन चल रहा है और अब तक 6.3 लाख हेल्थ वर्कर्स ने जो है रजिस्ट्रेशन करा दिया है। जो पहले फेज में इमरजेंसी यूज के लिए जिस तरह से कोविशील्ड और साथ ही कोवैक्सीन को इजाजत मिल गई है, तो ऐसे में 6.3 लाख वर्कर्स जो है वो ऑलरेडी कर्नाटका में रजिस्टर करा चुके हैं और अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। यानी जो भी हेल्थ वर्कर, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु। तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बेंगलोर और बेंगलोर के बाद चलते हैं सीधे जयपुर। जयपुर के ग्रामीण जामडोली स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का ड्राई रन चल रहा है। यहां पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। जयपुर के इस ग्रामीण केंद्र पर चल रहे ड्राई रन का जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा चरण शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी ये ड्राई रन चल रहा है। मैं इस वक्त जयपुर के ग्रामीण इलाके जामडोली के शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और ड्राई रन शुरू हो चुका है। 25 लोगों को यहाँ पर ड्राई रन के तहत चुना जाएगा, जो कि तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं। और इतना ही नहीं, इस स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मीणा। हम देख सकते हैं कि इस वक्त वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर खड़े हैं। ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वही तमाम व्यवस्थाएं जो पहले चरण में देखने को मिली थी। ड्राई रन के तहत सबसे पहले जो डॉक्टर खुद हैं, उन्हें यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और वो यहाँ पहुँच चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब उन्हें यहाँ पर वैक्सीन दिया जाएगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में कोरोना की वैक्सीन गांव-गांव तक पहुँच जाएगी और उसके बाद लोगों के वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू होगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन किया जाएगा और उसके बाद आम जनता तक ये दवाई पहुंचेगी। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम है? यहाँ हर तरह का इंतजाम है। किसी भी तरह का रिएक्शन होगा तो हमने AFI किट रखी हुई है, जिसमें सारी दवाइयाँ हैं, सब बिल्कुल वर्किंग कंडीशंस में। ब्लड प्रेशर है, अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, बेड्स हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी, अगर थोड़ा कोई सीरियस होता है तो हमने उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए है। जी, यानी कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो मरीज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ भेजेंगे? जयपुर में? SMS जयपुर भेज, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर। तो अहम जानकारी कि अगर आपातकालीन ज़रूरत भी होती है तो यहाँ पर वैसे काफ़ी संसाधन है, लेकिन ज़रूरत पड़ी और मरीजों को अगर बड़े हॉस्पिटल भेजना पड़ा तो ऐसे में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उन्हें भेजा जाएगा, जिसके लिए एम्बुलेंस भी इस स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात की गई है। उम्मीद की जा रही है कि 25 जनवरी से पूरे राज्य में देश के अन्य राज्यों की तरह वैक्सीनेशन का काम शुरू हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में पूरी तरह से तैयारियां नजर आ रही है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जामडोली, जयपुर। पूरे देश में ड्राई रन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अब वो तारीख भी सामने आ जाएगी जब देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगी। मेरे साथ खबरों का सिलसिला यहीं तक, आगे खबरों का सिलसिला आदर्श झा के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।